नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पूजा करते समय आंखें नम होना, आंसू आना, नींद उबासी या छींक आना क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं। जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह से हमें पता चल जाए कि हमारी पूजा सफल हुई या नहीं। आइए जानते हैं। पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आती है तो किसी के साथ कुछ और होता है। पूजा करते समय लोगों में होने वाली परेशानियां भी कुछ निम्न कारक होते हैं। आइए जानते हैं, जैसे पूजा करते समय जम्भाई क्यों आती है, पूजा करते समय नींद का आना, पूजा करते समय आंसू आना, लगातार उबासी आना या छींक का आना। आइए जानते हैं क्या वजह होती है इन सब के पीछे। पूजा करते समय आँख में आंसू क्यों आते हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। उपयुक्त सवालों को टटोलने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या हमारी पूजा सफल हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है, उस समय पूजा स्थल के आसपास का दायरा सकारात्मकता में समा जाता है और स्वयं आप में भी एक सकारात्मकता आने लगती है और कई प्रकार की खुशियों का अनुभव आप करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सन्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप में स्थिर होती जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। नंबर 1, नकारात्मकता। पूजा के फलस्वरूप हृदय की आंतरिक सफाई। हृदय के केंद्र में छिपे ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसके प्रकटीकरण से आपको दुख की अनुभूति होती है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते और आरती गाना नहीं चाहते, आप पूजा करने बैठते हैं, आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द, पैर दुखने लगे। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। इसका समाधान, ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मकता लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें बाहर जैसी लगती हो, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कि टेलीफोन पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, सीडी आदि पर धार्मिक आरती या भजन सुने। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि हो जाएगी। धूप अगरबत्ती का धुआं आपने आराध्य की ओर जाना। अगर पूजा स्थल में जल रही धूप बत्ती का धुआं आपके आराध्य की ओर जाने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है। जब आप अपने घर में विशेष त्योहार आदि पर सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई करने के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे समय की जाने वाली पूजा आप में खुशी सी भर जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाता है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। इसका समाधान क्या है? ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में
एक बार ये क्रिया ज़रूर करने समय चाहे कोई भी हो। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मकता माहौल बनने लगेगा। आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए धीरे धीरे वास्तव में वो एकदम से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आने कम होते चले जाएंगे और आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। छोटी लेकिन बड़ी बात। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।